हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं अपनी सीयूटी की जर्नी को शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं ब्रजेश राठौर हूँ। बिना देर करते हुए अपनी सीयूटी की जर्नी को स्टार्ट करता हूँ। मैं यूपी बोर्ड से बिलोंग करता हूँ और मेरी 15 मई से सीयूटी की जर्नी स्टार्ट होती है। बोर्ड परीक्षा में जब था तब मैंने प्लान बना लिया था कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ूँगा और इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फिर एक नया झमेला आया कि अब इस बार की सीयूटी का एक झमेला आ गया कि सीयूटी के थ्रू एडमिशन होगा। तो मैंने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और यूट्यूब से वीडियो देख के मैंने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और सीयूटी के बारे में पता किया। फिर मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, जब फॉर्म आएंगे तो फॉर्म भरेंगे। और मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी 15 मई से। मैं 15 मई से पढ़ता रहा अपने मैं बीए के लिए, क्योंकि प्रिपरेशन कर रहा था बीए से जाने के लिए, और इसलिए मैं पढ़ता रहा। फिर 15 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुए। जैसे ही फॉर्म आए मैंने अपने फॉर्म भर दिए और फॉर्म भरने में ही बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करनी है और कौन सी नहीं करनी है, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। इसमें भी बहुत दिक्कत आ रही थी। तो मैंने जहाँ तहाँ से वीडियो देख के अपनी सारी प्रिपरेशन करके और पूरी फुल अपना आइडिया लगा कि किस में एडमिशन लेना है, किस सब्जेक्ट से लेना है। तो मैंने उस हिसाब से अपने यूनिवर्सिटी चुन के उसमें फॉर्म में भर दिया। और फॉर्म भरने की फ़ीस ही बहुत ज़्यादा थी। जनरली हर चीज़ की फ़ीस 100 या 200 रुपये होती है, पर इसकी सीयूटी की फ़ीस 600 रुपये एक स्लॉट की थी। जो कि उसमें दोनों स्लॉट भरने के थे और कुछ लोग एक भी स्लॉट भरे हैं और मैंने दोनों स्लॉट भरा। तो 600 रुपये एक सब्जेक्ट एक स्लॉट का और दोनों स्लॉट के 1200 और 150 रुपया फॉर्म फिलिंग पैसे ले लिए थे। तो टोटल 1350 रुपये पड़ गए मेरे। तो मैंने चलो कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, फॉर्म तो देना ही भरना पड़ेगा। तो मैंने जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दिए। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। फिर मैं एक सूरज सर पढ़ाते हैं मालवीय एकेडमी से, मैंने उस चैनल से पढ़ाई स्टार्ट की। बाकी भी बहुत सारे चैनल थी पर मैंने उनसे स्टार्ट नहीं की, क्योंकि सीयूटी की प्रिपरेशन मालवीय एकेडमी सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करा रहा था। उस टाइम भी करा रहा था, पेड कोर्स भी करा रहे थे और फ्री में भी करा रहे थे। तो मैं मालवीय एकेडमी से पढ़ता रहा और इनसे गाइडेंस भी लेता रहा कि किस तरीके से सीयूटी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करना है और कितने मार्क्स लाने हैं कि हमारा बीएचयू या डीयू में एडमिशन हो पाए। ज़्यादातर मैं बीएचयू और डीयू में टारगेट कर रहा था। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी डीयू ही है। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी फॉर्म भरने के बाद भी। और फिर एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुई, एनटी की तरफ से मैसेज आया कि आपका एग्ज़ाम 15 जुलाई से होगा। ठीक, मैंने कहा चलो 15 जुलाई से एग्ज़ाम होगा तो मैं तब तक अपनी तैयारी करता रहूँगा। तो 15 जुलाई को पता चला कि एग्ज़ाम जो होगा दो फेज़ में होगा, फर्स्ट फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। अब मेरा फ़ेज़ 1 में तो एग्ज़ाम लगा नहीं, फ़ेज़ 2 में एग्ज़ाम लगा 7 तारीख और 17 तारीख को, 7 अगस्त और 17 अगस्त को। मतलब फ़ेज़ 2 में कम से कम 1 महीना 5 दिन एग्ज़ाम चला। जो 15 एग्ज़ाम स्टार्ट हुए उससे 1 महीना 5 दिन एग्ज़ाम होने वाले थे फ़ेज़ 2 तक। तो मेरा 7 अगस्त और 17 अगस्त को पेपर होने वाले थे। फिर मैंने कहा चलो तब तक टाइम ही अच्छा मिल जाएगा और अपना एग्ज़ाम भी दे देंगे। फिर मैं 17 तारीख को पता चलता है, एक नई नोटिफिकेशन आती है कि आपका एग्ज़ाम 17 तारीख को भी नहीं होगा और पेपर रेशिड्यूल होके आपका पेपर 21 तारीख को होगा। 17 और 21, 7 वाला 21 को पहुंच गया, क्योंकि 7 तारीख वाला फ़ेज़ 2 वाला एग्ज़ाम टेक्निकल ग्लिच के कारण 21 तारीख को होने जा रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 21 तारीख को एग्ज़ाम दे देंगे। फिर 21 तारीख को पता चला कि आपका एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आया है, उसमें पता चला कि सेंटर सिटी बदल दी गई है। पहले सेंटर सिटी दूसरी थी जो मैंने भरी थी, और फिर एडमिट कार्ड आया था, फिर सेकेंड टाइम जब एडमिट कार्ड आया तो सेंटर सिटी बदल दी गई। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो दूर हो गई है। तो उसमें एक ऑप्शन आया था एडमिट कार्ड में, जब डाउनलोड कर रहा था एक ऑप्शन आया था कि आप अर्लियर सिटी रिटर्न करना चाहेंगे या जो एनटीए की तरफ से अलाउटेड है वो सिटी करना चाहेंगे। तो मैंने अर्लियर सिटी रिटर्न कर दिया और एग्ज़ाम 30 तारीख को होने वाला था। फिर तो 30 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था, तो मैंने उसका एडमिट कार्ड का इंतज़ार किया। और उसकी सीयूटी एग्ज़ाम इतना लेट में हो रहा था, मेरे सारे दोस्त जो जितने भी दोस्त थे
और जितने भी जानकारी वाले थे सब ने अपना बैकअप ऑप्शन भी रख रखा था, पर मैंने अपना बैकअप ऑप्शन कहीं दूसरी जगह आस पड़ोस में एडमिशन नहीं करवा रखा था और बाकी सब मेरे दोस्तों ने एडमिशन करा लिया था। सिर्फ मैं ही एक ऐसा स्टूडेंट था, मुझे लग रहा था कि मेरा अच्छा एग्ज़ाम होगा क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी थी। तो मैंने सेकेंड ऑप्शन जिससे किसी पास में एडमिशन करा लो वो नहीं कर रखा था। तो मैंने अब 30 अगस्त को होने वाले एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड का इंतज़ार किया। अब एडमिट कार्ड आने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। उसमें एडमिट कार्ड में दिखा रहा था कि हर बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करो तो हर बार अलग अलग डेट शो हो रही थी। कभी 17 तारीख शो हो रही, कभी 7 तारीख शो हो रही। कभी कभी ऐसा फील हो रहा है कि एग्ज़ाम तुम्हारा छूट गया है। फिर मैंने यूट्यूब से और नोटिफिकेशन एनटीए की पढ़ी और बहुत सारे यूट्यूब चैनल से पता किया, बहुत सारे टीचरों से पता किया, सूरज सर को भी फ़ोन किया। तो पता चला कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड सही मतलब जो रियल एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, जो आपने 30 तारीख को भरा है उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। चलो मैंने कहा चलो इसका इंतज़ार करते हैं। फिर 30 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था और एडमिट कार्ड मैंने 28 तारीख को भी डाउनलोड किया, 28 तारीख को भी नहीं एडमिट कार्ड आया। फिर मैं बहुत परेशान हो गया कि बहुत कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड आ गया था। 26 तारीख की एनटीए कह रही थी 26 तारीख को आ जाएगा, 26 तारीख 27 तारीख तक आ जाएगा और मेरा एडमिट कार्ड आया 29 तारीख को शाम को। और मेरा पेपर लगा है लखनऊ में। मैंने पहले अर्लियर सिटी सीतापुर चूज़ की थी पर सीतापुर इसमें नहीं आया। इतनी मतलब लापरवाही है एनटीए की इतनी ज़्यादा, और इतना बच्चे परेशान हुए, मैं भी परेशान हुआ एनटीए के ग्लिच से। तो ये बहुत बड़ा झमेला कर रखा है एनटीए ने। और सीयूईटी एग्ज़ाम अगर नहीं कंडक्ट करना था तो नहीं कराती, इससे अच्छा यूनिवर्सिटी अपना खुद एंट्रेंस टेस्ट ले लेती और एग्ज़ाम कराती, जिससे बच्चों को आसानी तो हो जाती पेपर देने में और कोई बाकी दिक्कत तो नहीं आती, जितना एनटीए ने और सीयूईटी ने झमेला कर रखा है। तो मैंने सीयूईटी अब एडमिट कार्ड आ गया 29 तारीख को। फिर मैं शाम को ही निकल लिया, रात को वही 8 बजे निकल लिया क्योंकि सेंटर दूर था मेरा, 109 किलोमीटर सेंटर है सीतापुर से लखनऊ। तो मैं निकल लिया रात को 8 बजे, मेरे वहाँ जानने वाले थे तो मैंने क्या रुक गया। और सुबह 7 बजे मेरा एग्ज़ाम था, 7 बजे मतलब रिपोर्टिंग टाइम था, 9 बजे से एग्ज़ाम था। अब वहाँ एक सेंटर पे पहुँचा क्योंकि मेरे दोनों स्लॉट थे, सुबह से शाम तक पूरे दिन भर वहीं रहना था। मैं सेंटर पे पहुँचा, मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। चलो एग्ज़ाम मेरे सेंटर पे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी जितने भी दोस्त थे जिनका पहले एग्ज़ाम हो गया था, मेरा सबसे लास्ट में मेरा ही हुआ है 30 अगस्त को, उससे पहले ही मेरे सारे दोस्तों का हो चुका था। उन्होंने सेकेंड ऑप्शन भी रखा था और उन्होंने एडमिशन भी आस पड़ोस में स्कूल में करवा रखा था। मैं भी करवाने वाला था पर मैंने नहीं करवाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि सीयूईटी के एग्ज़ाम का इंतज़ार करते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, पेपर होगा अच्छा, एडमिशन भी हो जाएगा। तो मैंने एडमिशन नहीं लिया। बाकी सब दोस्तों ने एग्ज़ाम दे भी दिए रहते हैं बाद में, और मेरा बताओ अभी तक पेपर ही नहीं हुआ। और उन्होंने आस पड़ोस में एडमिशन कर लिया था तो स्कूल भी कॉलेज भी जाने लगे थे। अब मुझे बहुत परेशानी हो रही। चलो मैंने एग्ज़ाम दे दिया। फिर उसके बाद अब 2 तारीख 3 तारीख हो गई। फिर अब चलो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। फिर पता चलता है कि न्यूज़ के अनुसार कि 40% बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया। बताओ 40% बच्चे, अब 40% बच्चे एग्ज़ाम क्यों नहीं दे पाए, कैसे नहीं दे पाए, ये सब सीयूईटी की करामात है सब। इसमें कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो एग्ज़ाम कंप्यूटर ग्लिच के कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाए, और कुछ ऐसे हैं जो एग्ज़ाम सेंटर दूर होने की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। और फ़िलहाल सारी करतूत एनटीए की ही रही, सीयूईटी एग्ज़ाम की ही रही, और अभी भी सीयूईटी स्कैम चल रहा है। काश ऐसा हो जाए कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम छूटा है वो बच्चे एग्ज़ाम दे आए और 40% बच्चों का भी एग्ज़ाम हो जाए। तो यही मेरी जर्नी थी। शायद इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो अपना इंतज़ार करें रिज़ल्ट का। 9 तारीख को रिज़ल्ट आने वाला है। धन्यवाद।